हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई किचन में, जल्दी से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तबीयत से ज़्यादा मेरा मन भी ठीक नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और घबराहट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और सुबह जब मैंने हस्बैंड को बोला ना, भी मेरा आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा उठने का, बोल रहे थे बच्चों को छुट्टी करवा लो। और मैंने बोला नहीं नहीं, छुट्टी नहीं करवानी, घर पे रहेंगे, क्या फ़ायदा भी। इतने टाइम बाद तो स्कूल जाना शुरू किया है, क्या दोबारा से छुट्टियां कराएं बच्चों की। काम रह जाता है, क्योंकि है ना, बेटा तो बिल्कुल भी अपना पिछला काम नहीं कर पाता है। एक तो उनके थर्ड क्लास में है ना पीरियड लगने लगे हैं, जिस वजह से क्या है, वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता, लिखने में स्लो है ना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो मैं उठती हूँ। और रात को मैंने बनाई थी सब्जी आलू बताऊं, तो हुआ क्या, बच्चे तो बताऊं बिल्कुल नहीं खाते। तो वो इतनी सारी सब्जी पड़ी, हस्बैंड बोल रहे थे मैं तो वही ले जाऊंगा, तो तुम बच्चों के हिसाब से कुछ बना लो। तो पहले तो देखिए, इससे पहले मैंने उनको दाल वाली रोटी बना के दी थी। तो बार बार एक जैसे ही खाने में बच्चे भी बोर हो जाते, खुद भी मन नहीं करता। तो मैंने क्या किया, आलू बॉयल करने के लिए रख दिए। मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बनाती हूँ। और देखिए, कल बारिश हो रही थी ना, तो रात को मैंने यहीं पे सूखने के लिए ना डाल दिए थे, देखिए कपड़े। और रात को पंखा चला दिया था। और मंदिर अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। बेटी को इतना ज़्यादा रहता भी मैं ना मंदिर क्लीन करूँगी, उसने सारा सामान यहाँ पे रख दिया था, मगर वो अभी भी ना तो क्लीन करती है ना करने देती है। और मैंने उसे कल भी बोला था, तो नहीं सॉरी, आज इसी वीडियो में मैंने उसे ना शाम को बोला था भी जैस्मिन ऐसे करते हैं, मिल के कर लेते। बोल रहे थे मम्मा अभी मुझे काम है। तो फिर से वो रह गया। सच बताऊँ, मैं खुद परेशान हो गई, वो इतने दिन से सामान पड़ा हुआ है। तो मैं आ गई थी किचन में, मुझे था भी चलो मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे, इन बच्चों को आलू के पराठे बना देती हूँ। और मैंने थोड़े से ज़्यादा ही आलू बॉयल किए थे। और आज हस्बैंड बोल रहे थे मेरा भी मन है खाने का। वैसे तो वो ये चीज़ें नहीं खाते हैं, जब खाते हैं तो एकदम से भी है ना, मतलब उनको होता भी हाँ मैं भी खाऊंगा, बना लो, एक्स्ट्रा बना लो। तो मैंने आलू थोड़े ज़्यादा बॉयल करने के लिए रखे थे। अच्छा, कुछ आलू छोटे थे, कुछ बड़े थे। जो छोटे वाले थे वो तो है ना मतलब बॉयल हो गए, बड़े वाले अभी भी कच्चे थे। तो मैंने ना 2 से 3 निकाल लूँगी, बाकी दोबारा सीटी लगवा लूँगी, क्योंकि अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं बाद में बनाऊँगी। इतनी सुबह सुबह मतलब क्या बना के रखना, आलू के पराठे हो ना, वो तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो फिर 3 आलू ही निकले थे जो बने हुए, तो वो निकाल के मैं दोनों बच्चों के लिए रोटी बना दूंगी। अच्छा, दाल वाली रोटी हो, आलू के पराठे हो, ये है ना मतलब लेके भी जाते हैं, बोलते 2-2 पराठे हमें लेके जाने और एक खा के भी जाना, मुझे उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैंने नमक मिर्च हल्दी डाले। अच्छा, बच्चे कुछ भी नहीं डालने देते, अदरवाइज इसमें है ना धनिया जो है ना, हरा धनिया अगर पड़ जाए ना, और उसके बाद धनिए का पाउडर या जीरे का पाउडर डाल लो, वो बहुत अच्छे लगते हैं। बेटा नहीं खाता उसके, वो बोलता मुझे अच्छा नहीं लगता, धनिया बेटी को अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज मैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल बनाती हूँ, जब खुद के लिए बनाना होता है ना, खासतौर पे विंटर में, तो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। हरा धनिया डाल के मैं भर भर के डाल के बनाती हूँ। और मैं यहाँ पे फटाफट से अपने काम में लगी थी, और बेटी को बोला था तुम रेडी हो जाओ। और जैस्मिन भी रेडी हो रही है। और फर्स्ट तुम हो ओए पिछड़े, उठ जा। हाँ हाँ चला देना। किशु उठ पुत, मैनू भी अज बुखार नहीं, मैं मर जा, मेरा मुंडा पहली बारी बहाने ला रहा। हाय नहीं मैं मर जा, ना 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 ना, नहीं मेरा मुंडा बहाने ला रहा। एसी चला दिए, पखा है ना। हाय किन्ना तपिया पिया, नहीं मैं मर जा, फिर भी स्कूले जाना। नहीं तेन पता है मैं बहाने लाई देने किशु है। पहला मैनू दस, इधर मुँह कर, तेन पता है मैं बहाने लाई दे होंगे ने, मैंने बुखार लग रहा, इत्थे दर्द भी हो रहा होना। हाँ कोई ना, चल बुखार की दवाई दिनी है तेनों। हाँ बाय जैस्मिन, चलो उठो। अरे मेरा बेटा इतना नौटंकीबाज होगा, मुझे पता नहीं था। फर्स्ट टाइम इसने बहाना लगाया, वैसे इसे नहीं पता। मुझे लगता है इसने कोई है ना वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखा होगा, जिसमें बच्चे बहाना लगाते हैं। और इसे बहाना भी नहीं लगाना आ रहा था, दांत निकाल रहा था। और मैंने बोला 5 मिनट और दे रही हूँ तुम्हें सोने के लिए, तब तक है ना मैं बेड सेट कर रही हूँ, तो फटाफट से उठ जाना। और मैं कोशिश करती हूँ बेड से सारा सामान है ना, मतलब मैं जितने जब मुझे टाइम मिलता है मैं उठा देती हूँ। अच्छा, इतने मोटे मोटे आप लोग ब्लैंकेट देख रहे हो ना, रात को हमारे यहाँ पे हो जाती ठंड। वैसे पूरी रात एसी
भी चलता है, मगर पता नहीं क्या रीज़न है। रात को ठंड लगती है तो ब्लैंकेट तो हमारे बेड पे रहते रहते हैं, अगर रात को ठंड लगती है तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ तो पड़े रहते हैं। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें मेरे बेड पे रहेंगी रहेंगी। अच्छा, हमारा ओपन एरिया है, थोड़े खेत भी है ना, जिस वजह से क्या बहुत ज़्यादा मतलब रात के टाइम में अच्छा मौसम हो जाता है। दोपहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, दोपहर को भी हमारा एसी चलता है। 2-2:30 बजे के बाद तो है ना ऊपर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर हाँ चलो एसी होता है, उस वजह से हम लोग है ना कंफर्टेबल होकर ऊपर रहते हैं। नहीं तो फर्स्ट फ्लोर पे जो रहते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। गर्मियों का टाइम तो बड़ा मुश्किल से मैनेज होता है, सच बताएं तो। क्योंकि अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, गर्मी बढ़ रही है, पहले नहीं इतना होता था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, मैं देख रही हूँ भी हाँ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मैंने फिर है ना, देखिए बेटा भी, हस्बैंड बेटे को छोड़ने चले गए थे, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, क्योंकि आलू के पराठे बनेंगे वो तो सेम तभी बनेंगे जब हस्बैंड आएंगे, गरम गरम मैं तो उनको बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने उनका बैग धोया था, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने रखे हुए ना बैग में, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो मैं इसमें डाल के दे दूँगी भी आज वो। क्योंकि है ना, देखिए ऐसा होता है ना भी मैंने उनका टिफ़िन तो मैंने रेडी किया है, वो बोल रहे थे मैं सब्ज़ी कल वाली रात वाली ले जाऊँगा। और वो मुझे बोल रहे थे, मुझे नहीं पता था, तुम्हें जब से पता लगेगा भी हाँ ये है ना ठंडी रखने, मतलब फ्रिज में ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख सकते, तब से बोल रहे थे। वो इतना ज़्यादा मुझे डांटा, मुझे घूर रही थी। मुझे ये था भी एटलीस्ट, मैं पता कभी कभी इतना ज़्यादा बीमार थी, मैं फिर भी हस्बैंड को ना सब्जी बना के देती थी भी ख़राब ना हो जाए। अच्छा नहीं लगता, देखिए सभी लोग बैठ के खाते हैं तो अपनी सब्जी ख़राब निकले। तो 1-2 बार तो ऐसा, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, तो मैंने स्पेशली उठ के बनाती थी सब्जी भी। हाँ कहीं हस्बैंड है ना, मतलब ऑफिस में उनको बुरा ना लगे, मतलब देखने में वालों को भी हाँ कैसे इसकी वाइफ कैसी सब्जी नहीं बना के दे रही। और मैं बोल रही हूँ इमरजेंसी के लिए तो बता देते ना। मैं डेली नहीं ऐसा करती, मगर इमरजेंसी में जैसे कई सब्जियाँ बच्चे नहीं खाते, जैसे मैंने कल रात को ही वो बना ली थी। तो रात को ऐसा भी नहीं है, अभी मैं ना मतलब बहुत जल्दी बनाती हूँ शाम के टाइम। कभी कभी क्या होता है, मतलब 9 बजे के करीब हमारे घर में सब्जी बनती है, क्योंकि हम लोग डिनर 10 बजे करते हैं। तो उसी हिसाब से मैं किचन में एक बार जाती हूँ, और मेरा ये अभी एक बार जाके तभी सारा काम करके फिर ही निकलती हूँ। और रात को कपड़े मैंने यहीं पे रख दिए थे सूखने के लिए, सारे सूख गए। मुझे तो ये था धूप लगवानी पड़ेगी, क्योंकि पंखा चला दिया था ना, तो मैंने सारे कपड़े अभी है ना यहाँ से निकाल के रख दूँगी। और मैं नीचे से स्टैंड लेके आ गई थी, क्योंकि मैंने देखा नीचे जब पानी है ना बारिश वाला, तो कीड़े मकोड़े भी आते, तो मुझे वो थोड़ा सा लगा भी नहीं, मुझे अभी नीचे नहीं रखने हैं कपड़े। तो मैं अभी ऊपर स्टैंड लेके आ गई थी सूखने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, कोई ना कोई जानवर कुछ ना कुछ आ जाता, जिस वजह से फिर मैंने सोचा भी नहीं, मैं है ना कपड़े अभी अपनी बालकनी में ही सूखने के लिए डाल दूँगी। 2 दिन से मैं बालकनी में डाल रही हूँ। और मेरी अभी हाउस हेल्पर नहीं आई है, मैं साथ के साथ फटाफट से अपने ना मतलब सेटिंग वगैरह कर रही हूँ, जो भी सामान उठाने उठा रही हूँ। दूध भी बॉयल हो गया था, तो इसी बीच हस्बैंड भी चले गए, मैंने खाना वगैरह खा लिया। क्योंकि मेरा ये रहता है, अच्छा आजकल मैं ना योगा क्लास नहीं जा पा रही हूँ, मुझे कॉल भी आ रहे हैं उनसे भी, आप योगा क्लास क्यों नहीं आते, तो क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए 1 बजे बच्चों को छुट्टी होती है, 1:10 पे बेटे को छुट्टी हो जाती है, 12:30 बजे तो है ना, देखिए मतलब योगा क्लास का टाइम है 12:30 से 1:30 बजे का। तो मुझे 12:45 के करीब जाना पड़ता है, मतलब मैं 15 मिनट के लिए भी क्या भी योगा करने जाऊँ। तो जिस वजह से क्या मैं योगा क्लास में नहीं जा पा रही हूँ। हाँ मैं अभी सोच रही हूँ जब तक इनका टाइम नहीं चेंज होता, अभी मैं तब घर पे हूँ, तो मैं कोशिश किया करूँगी शाम के टाइम एटलीस्ट 15 मिनट का योगा मैं कर लिया करूँ। क्योंकि अभी इतना टाइम, मैं 2 महीने मैंने योगा क्लास अटेंड की है ना, तो थोड़ा सा मुझे हाँ एक्सरसाइज पता लग गई भी किस तरह के योगा, क्या क्या योगा करना, क्या नहीं करना। तो वो उस वजह से मैं सोच रही हूँ मैं घर पे ही अपना ट्राई किया करूँगी शाम के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं होता। और मुझे आज इतनी ज़्यादा गर्मी, मुझे चक्कर आने लगे थे, मैं सच बताऊँ। मैंने हस्बैंड को ना बड़ी मुश्किल से भेजा, इसलिए उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैंने खाना वगैरह बनाया, हस्बैंड को भेजा, टिफ़िन पैक किए थे। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, गर्मी से हालत ख़राब थी। तो मैंने हस्बैंड को भी बोला, बोल रहे थे एसी लगा के आराम से बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाऊँ आराम से, देखिए अभी मेरा किचन के बर्तन वगैरह सारे रहते थे, और उसके बाद बच्चों को भी स्कूल से लेके आना और सारे काम थे। हाँ इतना ज़रूर है, मैंने खाना खाने के टाइम एसी लगाया, आराम से मैंने 1 घंटा ना एसी में बैठी हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लगी थी, तब तक मेरी हाउस हेल्पर आ गई, वो झाड़ू पोछा करके चले गए। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है, जैसे डेली मैं अपना ना सेंटर टेबल इसे क्लीन करती हूँ, जो मुझे डस्टिंग कहीं कहीं पे लगती है, और जो मेरा थोड़ा बहुत काम रहता है वो मैं अपने करती हूँ। तो मैं इस टाइम पे, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी महसूस कर रही थी, और इतना पसीना। सो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा घर का काम हो गया है, हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई है। ये मुझे नीचे पेटी में रखना है, प्रेस के कपड़े देने हैं, और मंदिर क्लीन करना है। मगर आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। जैस्मिन ने बोला था वो करेगी, इसलिए इतने दिन से मैंने नहीं किया, क्योंकि उससे बड़ा रहता है भी मैं मंदिर मैं क्लीन करूँगी, मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ़िलहाल ये सामान ऐसे ही पड़ा है, तो काम तो हो गया। और मेरा किचन का भी काम हो गया।
अच्छा अभी मुझे है ना थोड़ा सा मतलब पता नहीं गर्मी ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा है ना घबराहट हो रही है। तो अभी बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, बस मैं शावर लेने जा रही थी और मैं सोच रही हूँ आके मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि अजीब सा लग रहा है मुझे। फ़िलहाल मैं फटाफट से काम करके ना अभी लेने जाती हूँ बच्चों को। और ऊपर से मेरे प्रेस वाले कपड़े नहीं आए थे, 2 दिन हो गए। मैं अपने दूसरे जो बाहर आने जाने के लिए रखे हैं कपड़े वो ही पहन रही हूँ। कल मैंने डेनिम का पहना था और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी। और मैं आते टाइम उनको बोल के भी आऊँगी भैया कपड़े घर पे भेज दो। मेरा टाइम हो गया जाने का और सच बताऊँ मेरा मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा अभी मैं जाऊँ। थकावट हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही मुझे, मगर बच्चों को भी लेके आना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। अभी पहले मैं बच्चों को लेके आती हूँ, अभी लग जा चाबी, फिर उसके बाद देखिए आके रेस्ट करूँगी, फिर मैं मंदिर का करूँगी अगर जो भी करना होगा। लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूँ मैं सारी, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को। अच्छा सुबह का टाइम मेरे लिए फिर भी ठीक था, मगर जब मैंने बच्चों को लेने गई, अरे इतनी गर्मी और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, तो मुझे ये था भी मैं आके ना मैं लेट जाऊंगी। एसी वगैरह भी लगा लेंगे, बच्चे अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करेंगे उससे पहले, मगर मुझे पूरी रामायण सुननी पड़ती है। तो ये मुझे अभी है ना आधा घंटा तो बिल्कुल भी सोने नहीं देते दोनों बच्चे। बेटे को ये होता है भी मैंने सुबह से फ़ोन नहीं देखा, मुझे 15 मिनट के लिए फ़ोन चाहिए। और बेटी अपनी रामायण सुनाती है, जो बातें होती हैं टीचर की, फ्रेंड्स की, कुछ भी जो भी उसे लगता है पूरे दिन में क्या किया क्या नहीं किया, पूरी रामायण सुनाती है मैडम। वो सुने बिना मैं नहीं रह सकती हूँ क्योंकि देखिए बच्चों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। वैसे कभी मन भी नहीं होता, मैं चिढ़ भी जाती हूँ तो बोल भी देती हूँ, मगर हाँ अगर आप तो बच्चों के साथ अगर बातें करती है ना तो आपको भी समझ में आता है भी हाँ बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच किस किस तरफ जा रही है, या क्या चीज़ें हैं। जो टीचर्स के बारे में भी कभी कभी क्या टीचर्स है ना, मतलब कई बच्चे अपने टीचर्स के बारे में नहीं बताते, कोई मिसबिहेव करता है टीचर या कोई किसी तरह का कोई बात होती है ना तो नहीं बताते। अगर आप बच्चों को बैठ के उनको सुनोगे ना तो बातों बातों में वो हर बात आपको बताना शुरू कर देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। कुछ बात नहीं भी अगर बच्चा बताना चाहता ना, फ्लो फ्लो में वो भी बता देता है। जैसे बचपन से मैंने इसको ये आदत डाली, जैसे ये आती है हेला मम्मा, ऐसा हुआ है ना मम्मा, ऐसे करके ये सारी बातें अगर किसी टीचर ने इसे डांटा है या किसी टीचर ने इसे ना मारा, ये शुरू से बताती है। और उसकी ये आदत मैंने ही डाली है, क्योंकि मैं रास्ते में आते हुए, अभी बेटे के साथ भी ऐसा, रास्ते में आते हुए उसे पूछती रहती हूँ क्या हुआ, क्या टीचर बोले, क्या नहीं बोले, आज क्या हुआ क्लास में। तो मैं अपने बच्चों का इन मामलों में बड़ा ध्यान रखती हूँ भी हाँ मेरे बच्चों के साथ स्कूल में किस तरह का बिहेव होता है। टीचर तो कभी अपने मुँह से नहीं बोलते, मगर हाँ बच्चों से पूछते रहो ना तो डेली डेली बच्चे नहीं बात बनाएंगे। डेली डेली मैं पूछती हूँ, जब से ही एक्टिवा पे बैठते हैं तो मैं उनसे है ना पूछना शुरू कर देती, आज क्या हुआ, टीचर ने क्या बोला, तुम्हारे फ्रेंड्स ने क्या बोला। तो फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, ये आपको आइडिया होता रहता है अगर आप टाइम टू टाइम अपने बच्चों से बात करें। तो कोशिश कीजिए डेली ही बात उनकी सुनिए, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे। ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फिर ऐसा फ्लो बनता है ना बच्चों का, फिर वो है ना बिना पूछे ही अपनी सारी बातें बताते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सबसे पहले ना जो सीड्स वगैरह हस्बैंड के सो करके रख दी, क्योंकि 2-3 दिन से वो नहीं कर रही थी। हस्बैंड का मुझे कॉल आया भी है ना, कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा है, अच्छा सा खाने का। तो अच्छा सा क्या था ना, मैंने पूछा बोल आलू पूरी खाने का मन है, वो पंडितों वाली सब्जी बनाओ। इससे पहले भी मैंने एक बार बनाए थे आलू, अरे बच्चों को इतने पसंद आए थे ना। तो वैसे तो देखिए जो हम लोग लंगर वाले जो बोलते हैं ना आलू की सब्जी, वो वाली बना रही हूँ मैं। इसमें लहसुन प्याज नहीं डलता, मगर ये घर के लिए मैंने प्रसाद तो लगाना नहीं, भोग तो लगाना नहीं है ना, तो मैं लहसुन प्याज डाल रही हूँ। नॉर्मली बिना लहसुन प्याज के भी बनता है, तो मैं बिना लहसुन प्याज के नहीं खा पाती। मैं तो नाम के ही पंडित हूँ सच बताऊँ तो, मैं बिना लहसुन प्याज के कोई भी सब्ज़ी नहीं खा पाती, मेरे मतलब गले से ही नीचे नहीं निकलती। तो किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं ना, जब कोई ये लंगर वगैरह लगाता है, ख़ासतौर पे हम हिंदू धर्म के लोग जब लंगर लगाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते, मेरे से वो सब्ज़ी खाई ही नहीं जाती है। तो ऐसा होता भी मैं हमेशा से बाहर से ही सब्ज़ी खाती हूँ। लंगर में हस्बैंड और बच्चे सब खा लेते हैं, पापा थे वो भी खा लेते थे, मैं अकेली थी जो नहीं खाती थी। मुझे है ना किसी रेस्टोरेंट में वो है ना लंच वगैरह करवाते थे, मेरे से नहीं खाया जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तड़का लगा लिया, 2 टमाटर डाले, खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी अच्छी लगती है, तीखी सी। तो मैंने आज तो हरी मिर्च भी डाली, भी बच्चे खा लेंगे, अच्छा शौक शौक में खा लेते हैं। मगर इस टाइम मेरी हालत ऐसी थी
इतनी ज़्यादा गर्मी हुम्बस हो जाती है। अच्छा, रात के टाइम शाम के टाइम क्या है, वो ऐसा टाइम होता है ना तो गर्मी होती है और ना ही मौसम ठंडा होता है, बीच का मौसम होता है। उसी बीच हमें किचन में काम करना होता है और अंदर चल रहा होता है एसी रूम में, तो जिस वजह से क्या है, मतलब मेरा लिविंग रूम किचन है ना भट्टी बना होता है। इतनी गर्म गर्म हवा निकलती है ना उस टाइम पे, और जैसे ही मैं बेडरूम में जाती हूँ इतनी ठंडी ठंडी हवा होती है ना, तो वो बीमार भी होते हैं उससे। मतलब मैं यही मेरी कोशिश रहती है भी एक टाइम में मैं किचन में आऊँ और सारे काम करके फिर मैं निकलूँ। तो जैसे अभी मैंने फटाफट से सब्ज़ी मैंने है ना मतलब बना दी थी, मेरी सब्ज़ी बन गई। मैंने आटा ना गूंद के रख दिया और यहाँ पे मैं ऑयल गर्म करने के लिए धीमी आंच पे रख दूँगी, और आटे को मैंने रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए ना फ्रिज में छोड़ दिया। बस मैं ना एक काम करने आई थी, प्रेस वाले कपड़े आ गए थे। आते टाइम मैं भैया को बोल के आई थी भी घर पे कपड़े नहीं है डेली वेयर वाले, आप कपड़े दे के जाओ। तो ये देखिए सारे कपड़े अभी मैं ना अलग अलग कर लूँगी, मेरे कपड़े अलग, बेटी के अलग, हस्बैंड के अलग। मैं प्रेस नहीं कर पाती हूँ, कई लोग बोलते हैं ये पहली बार सुना है, मैं सच में नहीं कर पाती हूँ। मेरे से सिलवटें नहीं निकलती हैं और जो क्रीज है 2 से 3 बन जाती हैं, तो उसका भी क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैंने शुरू से ही कभी प्रेस नहीं किए, बाहर ही जाते प्रेस के लिए। तो मैं सिर्फ ये मैंने कपड़े काउंट किए, कपड़े अलमीरा में रखे, और बस मुझे हार्डली 3 मिनट लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है, 3 मिनट ही लगे होंगे। आके फटाफट से मैं यहाँ पे ना फिर पूरियाँ बनाने लगी, क्योंकि हस्बैंड को मैंने कॉल किया, बोल रहे थे मैं रास्ते में हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं पूरियाँ बनानी शुरू कर देती हूँ, गरम गरम पूरियाँ खाएंगे। वैसे गरम गरम हम कम ही खाते हैं, हमारी आदत हम सभी है ना बैठ के एक साथ ही है ना डिनर करते हैं, क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है भी हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर खा सकते हैं। नहीं तो सुबह हस्बैंड ने अलग जाना होता है, मैंने अलग खाना होता है, बच्चों ने जल्दी जाना है, लंच के टाइम भी ऐसा होता है। तो ये एक टाइम होता है जब हम सभी लोग मिलके है ना खाना खाते हैं। मगर आज बच्चे देखिए कितने खुश हो गए, डांस कर करके दिखा रहे हैं भी हाँ पूरियाँ बन गई हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए ये। तो बेटा अपनी प्लेट उठा के बोल रहे मम्मा ऐसा करो, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मुझे आज अभी दे दो आप खाना, तो मैं ना आप लोगों के साथ नहीं खाऊंगा। अच्छा, मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चों को शौक होता है। मेरे से पूरियाँ ही नहीं बन रही थी, देखिए 3-4 मिनट में इतना पतला आटा हो गया, जबकि ये मैंने इतना हार्ड आटा लगाया था, फिर मैंने सूखे आटे से फिर से हार्ड किया, क्योंकि ये ना मतलब इंडिया का नक्शा ही बन रहा था पूरियाँ का, टेढ़ी मेढ़ी पूरियाँ। एक तो गर्मी सच बताऊँ बहुत ज़्यादा, और मेरा किचन सेंटर में है, तो सेंटर में होने के जैसे अभी मैं पूरियाँ मैं बना रही हूँ, तो जो है ना तेल जो निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो अंदर अंदर ही रह रहा है मैंने, जिससे क्या बहुत ज़्यादा गर्मी और घबराहट हो रही है। और मैं सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ना बनाने का। मगर कभी कभी क्या होता है बच्चों के लिए जब हस्बैंड बोल देना तब फिर बनाना भी पड़ जाता है। तो मैंने सोचा भी चलो मैं जैसे तैसे करके आज बना ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने ना इसीलिए मैंने कोई आज एक्स्ट्रा काम नहीं किया था, मुझे ये था भी जो भी है ना काम मुझे पता चल गया था भी यही बनाना है, तो मैं उसी की तैयारियों में लग गई थी। मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया। और यहाँ पे जैस्मिन को भी हो गया मम्मा गरम गरम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, मुझे भी आप दे ही दो। तो दोनों बच्चे पहले खाने लगे। मुझे ये तो जब तक हस्बैंड आएंगे तब मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ना अलग से बना लूँगी। मगर बनाते बनाते पता नहीं क्या होता है हम लेडीज़ के साथ, खुद का पेट धुएं से ही भर जाता है। उसके बाद ऐसा हो रहा था भी ना मिले तब भी अच्छा, मिले तब भी अच्छा है।